हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 का हैंड रिटेन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 7 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश, यानी कि जिसमें आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की बात करें तो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक था। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 20 वर्षों तक जो है खिलजी वंश में शासन किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसके अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम जो था वह अली गुरसाब था और इसका जन्म जो हुआ था 1266 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अन्य नामों की। तो इसे जो है सिकंदर द्वितीय, सिकंदर एहसानी, जनता का चरवाहा, युग का विजेता और अमीर उल मोमिन भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता था वफादारों का कमांडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम जो था शिहाबुद्दीन मसूद था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी वो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी और इसकी एक प्रिय पत्नी थी जिसका नाम जो था महरू था और जिसे इसने जो है मलिक ए जहाँ की उपाधि दी थी। महरू की बात करें तो यह जो थी मलिक संजार की बहन थी, यानी सिस्टर ऑफ मलिक संजार थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक 26 अक्टूबर 1296 ईस्वी को हुआ था और लाल महल में हुआ था, जिसे हम लोग कुस्क ए लाल के नाम से भी जानते हैं और इसे जो है बलबन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसने जो है कड़क मानीपुर की जो जागीर थी उससे जो है अल्लाह उल मुल्क को, यानी कि बर्नी के चाचा को दे दी थी और यह जो था अस्थायी सेना का गठन करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी। तो सल्तनत काल में सबसे बड़ी सेना जो थी अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेना की भर्ती के लिए जो है इसने किसे नियुक्त किया था। तो सेना की भर्ती के लिए आरिस ए मुमालिक को नियुक्त किया था, जो कि इसका सेना मंत्री था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान की। तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान में जो थे उसके साथ 4 सेनापति शामिल थे। पहला था उलुग खां जो कि उत्तर भारत की जिम्मेदारी लिया था और दूसरा है नुसरत खां जो कि उत्तर भारत की जिम्मेदारी लिया था और उसके बाद बात करते हैं मलिक काफूर, तो इसने जो है दक्षिण भारत की बागडोर संभाला था और जफर खां जो कि मंगोल विजय की बागडोर को संभाला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर भारत पर विजय की, यानी अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत विजय अभियान की। तो इसमें सबसे पहला है गुजरात अभियान। गुजरात अभियान जो हुआ था 1297 ईस्वी में हुआ था। इसके शासक जो थे राजा कर्णदेव थे और इसकी पत्नी का नाम जो था कमला देवी था और इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उलुग खां को सिंध की तरफ से गुजरात को घेरने और नुसरत खां को दिल्ली की तरफ से घेरने का आदेश दिया था, जिसमें जो है राजा कर्णदेव की हार होती है और अलाउद्दीन खिलजी जो है उसकी पत्नी कमला देवी से विवाह कर लेता है और उसके बाद उससे जो है मलिक ए जहाँ की उपाधि देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ से ही जो है यानी गुजरात अभियान से ही जो है मलिक काफूर, जिसे हम लोग 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं, को खरीदा था। किसने खरीदा था। तो नुसरत खां के द्वारा जो है मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए जो है इसे जो है 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। और इसे जो है किस व्यापारी से खरीदा गया था। तो ख्वाजा नाम का एक व्यापारी से खरीदा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं रणथंभौर अभियान की। तो रणथंभौर अभियान जो हुआ था 1301 ईस्वी में हुआ था। यहाँ का शासक जो था हमीर चौहान था, इसकी पत्नी थी रंग देवी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रणथंभौर पर जो है अलाउद्दीन खिलजी से पहले किसने विजय किया था। रणथंभौर अभियान जो है सबसे पहली बार जो है ऐबक के द्वारा विजय किया गया था। उसके बाद जो है रणथंभौर स्वतंत्र हो जाता है और उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा इसे जीता जाता है और उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे जीता जाता है और इसी अभियान में जो है नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है और इसमें जो है हमीर चौहान की हार होती है और उसकी पत्नी जो है रंग देवी जो होती है वो जौहर कर लेती है, यानी अपने आप को आग को समर्पित कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे चित्तौड़गढ़ के अभियान की। तो चित्तौड़गढ़ का अभियान की बात करते हैं जो है 1303 ईस्वी में हुआ था और यहाँ का शासक जो था राणा रतन सिंह था और इसकी पत्नी जो थी नागमती और दूसरी पत्नी थी पद्मिनी जो कि सिंहल प्रदेश की राजकुमारी थी। और इसमें बात करते हैं राणा रतन सिंह के सेनापति का नाम क्या था। तो राणा रतन सिंह के सेनापति का नाम गोरा और बादल था। इसमें जो है राणा रतन सिंह को जो है धोखे से कैद कर लिया जाता है और अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि पद्मिनी को जो है उसके सामने लाया जाए, लेकिन जब जो है पद्मिनी जो है गोरा और बादल से यह कहती है तो गोरा और बादल जो है उससे जो है युद्ध करने जाता है। हम बात करते हैं रानी पद्मिनी की जो कहानी यानी पद्मावत जो है वो 1540 ईस्वी में लिखी गई थी, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्तौड़ का नाम बदलकर जो है इसका नाम जो है खिजराबाद कर दिया जाता है।
खिज्र खां के नाम पर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा होता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है इसे ही अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1316 में जो है जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो 2 वर्ष बाद जो है फिर जो है चित्तौड़ क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालवा अभियान की। तो मालवा अभियान जो हुआ था 1305 ईस्वी में हुआ था और इसके शासक जो थे महलक देव थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1308 ईस्वी में जो है सिवाना का अभियान हुआ था जिसके शासक जो थे शीतल देव थे। और उसके बाद बात करते हैं 1311 ईस्वी में जो है जालोर का अभियान हुआ था जिसमें शासक जो थे कान्हर देव थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान की। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान में पहला है देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें जो है 1296 में वह स्वयं जो है जलालुद्दीन के समय जो है देवगिरी पर अभियान करता है। और इसके जो अभियान का मुख्य उद्देश्य था एलिचपुर से राजस्व को इकट्ठा करना। उसके बाद दूसरा अभियान जो होता है 1307 ईस्वी में, क्योंकि बीच में जो है 1305 और 6 में जो है उन्होंने जो है राजस्व देना बंद कर दिया था। इसके कारण जो है 1307 में जो है अलाउद्दीन खिलजी फिर से अभियान करता है और उसके बाद 1311 में जो है अलाउद्दीन के द्वारा देवगिरी का अभियान किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना के वारंगल में जो है प्रताप रुद्र देव द्वितीय का शासन था और यहाँ का जो अभियान होता है वो 1309 ईस्वी में होता है और इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी की रामचंद्र देव ने हेल्प की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं होयसल यानी द्वार समुद्र अभियान की। इसके शासक जो थे वीर बल्लाल थे और यह अभियान जो होता है 1310 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांडे शासक मदुरई के। यहाँ पर 2 राजा थे, सुंदर पांडे और वीर पांडे। ये दोनों भाई जो होते हैं आपस में लड़ाई करते हैं। सुंदर पांडे जो होता है अपने पिता की हत्या करके जो है राजा बनता है और वीर पांडे जो होता है अत्यधिक मजबूत होता है, जिसके कारण जो है सुंदर पांडे को वहाँ से निकलने के लिए कहता है। इस कारण जो होता है अलाउद्दीन खिलजी से यह जो है हेल्प मांगता है। और इसके बाद जो है 1311 में जो है पांडे या मदुरई का अभियान होता है और इसमें जो है 96,000 मन सोना तथा 20,000 घोड़े तथा 612 हाथी प्राप्त करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अलाउद्दीन खिलजी के कार्य के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी का पहला कार्य की बात करें तो इसने जो है इक्ता प्रथा को समाप्त किया था, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को शुरू किया था। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरुआत की थी और घोड़ा दागने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। सैनिकों का हुलिया लिखवाने का काम भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था और इसने जो है 3 प्रमुख कर लगाए थे, जिसमें पहला था खराज, जो कि भू राजस्व का 1/2 यानी 50% होता था। दूसरा था खुम्स, जो कि जो है लूट धन का 4/5 होता था और तीसरा था जजिया। और इसने जो है 2 और नए टैक्स भी लगाए थे, पहला था मकान कर और दूसरा था चराई कर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसने जो है नकद वेतन को शुरू किया था और भूमि माप की जो है विश्वापत्ति को जो है इसने शुरुआत किया था। इसने जो यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सिक्कों पर तारीख लिखवाना शुरू किया था, यानी इसने जो है जिस सिक्कों को जिस डेट में ढाला जाता था उसका नाम लिखवाया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सभी वस्तुओं की जो है कीमत को निर्धारित करने का काम जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और इसकी नियंत्रण प्रणाली का जिक्र जो है तारीख ए फिराज शाही, जो कि बर्नी के द्वारा लिखा गया था, में मिलता है। इसने जो है शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगा दी थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी जो था शराब और मादक पदार्थों पर रोक लगा दिया था और इसने जो है डाक प्रथा भी शुरू की थी। भूमि की माप के लिए जो है इसने जो है जबीता आदेश जारी किया था और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है कीमतों में जो है अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसका जिक्र जो होता है शेख मुबारक ने किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके द्वारा बनाए गए कुछ विभाग के, जिसमें पहला है वित्त विभाग, जिसे हम लोग दीवान ए विजारत कहते थे। दूसरा है सैन्य विभाग, जिसे हम लोग दीवान ए आरिश कहते थे और तीसरा है विदेश विभाग, जिसे हम लोग दीवान ए रसालत और चौथा है बाजार नियंत्रण, जिसे हम लोग दीवान ए रियासत। इसी में एक और विभाग था कपड़ा विभाग, जिसे हम लोग सराय उदल के नाम से जानते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंडियों का प्रमुख जो होता था सहना ए मंडी होता था, उस समय जो था मलिक काबुल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं माप तोल का अधिकारी कौन होता था, तो माप तोल का अधिकारी जो होता था नाजिर होता था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आगे गुप्तचर को क्या कहा जाता था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो गुप्तचर होता था उसे बरीद तथा भेदी को जो है मुन्हियों कहा जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 1316 ईस्वी में जलोदर की वजह से हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अलाउद्दीन के निर्माण कार्य की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी का किला बनवाया था, जो कि एक सैनिक छावनी था और इसे जो है मंगोल आक्रमण से बचाव हेतु बनाया गया था। इसने जो है 1000 खंबा महल और जमैयत खाना मस्जिद की बात करें तो खिज्र खान ने बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने जो है हौज ए अलाई यानी कि हौज खास बनवाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया है, तो अलाई दरवाज़ा भी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया जाता है और ये जो था कुव्वत उल इस्लाम का साउथ गेट होता था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिविजन में, तब तक के लिए बाय बाय।